हेलो दोस्तों। तो कभी कभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई हम एक ऐसी रेसिपी तैयार करें जो हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी स्वादिष्ट हो और वो तीनों टाइम के लिए परफेक्ट बैठे। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम में उसे हम ले सकें। तो आज चलिए, आज इसी तरह की हम रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसके लिए लेंगे हम ग्राइंडर जार। इसे बहुत अच्छी तरह से धो के आप साफ़ सुथरा कर लें और इनमें हम डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का। इसे कट करके आप डाल लें। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और इसमें हम आलू देंगे। तो 2 मीडियम साइज के आलू को हम कट करके दे दिए हैं इसमें। और खूब सारी धनिया पत्ती दी है इसमें। धनिया पत्ती ऐसे भी, धनिया की जो पत्ती होती है हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है, आयरन का एक बहुत अच्छा ये स्रोत होता है। तो चलिए, इसको लेके हम एक से दो बार अच्छी तरह से चलाकर अब इसका एक हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल के ही तैयार करिएगा, क्योंकि और सभी चीज़ों में तो ऐसे भी मॉइस्चर होता ही है। तो बहुत अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब चलिए, इसे और चटपटा और स्वादिष्ट करने के लिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और देंगे अजवाइन, देंगे 1 चम्मच दोस्तों। इसमें हम देंगे धनिया का पाउडर, देंगे थोड़ा सा गरम मसाला भी देंगे। और काली मिर्च जो होती है ना गोल की, उसका भी हम पाउडर देंगे इसमें। ऑर्गेनो देंगे। ऑर्गेनो देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। और हम जीरा देंगे, तो 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जीरा, इनमें साबुत जीरा डालें तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और जीरा ऐसे भी हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़े से हम कड़ी के पत्ते डाले हैं। और लहसुन जब भी इसमें डालें तो कट करके ही डालें। ऐसे आप इसे पीस सकते हैं, पर कट करके डालिएगा तो जब नाश्ता आप लेंगे, मतलब जब ये रेसिपी आप खाएंगे ना, तो उसका जब मुंह में आएगा फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कट करके ही डालें और ज़्यादा या कम मात्रा में आप अपने अनुसार इसे डाल सकते हैं। और थोड़े से हमने चाट मसाले डाले हैं। अब इसमें हम एक जो सबसे सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं वो है पोहे का आटा दोस्तों। तो वो हम नहीं दिखाए आपको, क्योंकि हम बना कर ऑलरेडी रखे हैं पहले से ही। तो पोहे को बहुत अच्छी तरह से उसका एकदम पाउडर तैयार करके आप कोई डब्बे में रख लीजिए, एयर टाइट डब्बे में, तो वो बहुत दिन तक चलते हैं। तो इसमें हमने वही मिलाया है। पोहा भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे सेहत के लिए। तो चलिए, इसे आप इसी तरह से पहले आप मिलाएं। और हम जिस ग्राइंडर जार से पीसे ना इनको, तो उसमें ही पानी आप 1 कप ले लें। उसी से वही पानी इसमें 1 से 2 चम्मच देते हुए धीरे धीरे इसे चलाते हुए, एक बार में आप पानी देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी उसे ठीक करने में। तो जब भी करें तो 2-2 चम्मच दे के ही इसका घोल तैयार करें। तो इस तरह से देखिए, और इसका एक अच्छा सा हम घोल तैयार करेंगे जिसमें थोड़ी भी कहीं गांठ गुठली कुछ नहीं हो, तो ये परफेक्ट तरीके से बनेगा। और दोस्तों, ये बहुत हेल्दी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। खाने में ये इतना टेस्टी होता है। थोड़े से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपको बनाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि ये फिर टूटते हैं बनाते समय। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को, तो फिर आप बहुत अच्छी तरह से इसे आप भी तैयार कर लेंगे। तो इसे अब देखिए, इस तरह से करते हुए थोड़े से हमें गाढ़े लग रहे थे, तो हमने फिर 2 चम्मच इसमें पानी दिया है। तो इसी तरह से आप इसका एक घोल तैयार करें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, भले थोड़ी सी रनी हो, वही ठीक है। तो अच्छी तरह से ये फैलते हैं फिर बाद में बनाते समय। तो चलिए, इस तरह से इसे थोड़ा सा हम फेंट लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसे इस तरह से ही आप अच्छी तरह से थोड़ा फेंट लें। अब इसमें हम डाले हैं थोड़ा सा सोडा, मीठा वाला सोडा। तो आप देख रहे हैं कितना कम डाले हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, बनाने में फिर परेशानी आएगी आपको। और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा डाला है, आपकी भी इच्छा हो तो थोड़ा सा डालिएगा इस तरह से। और इसे इसे हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इसे हम जल्दी ही अब बनाएंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा देर करने से बहुत ज़्यादा फिर मुलायम हो जाते हैं इसके नाश्ते, फिर दिक्कत होती है बनाने में। अब चलिए, इसमें हम थोड़ा सा कटी हुई धनिया देते हैं। आपको लगेगा कि पहले भी इतने धनिया की पत्ती हमने डाले हैं फिर अभी दिए, तो इसका इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और हमें पसंद भी है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो मत डालें, इसके बदले आप थोड़े से पालक के पत्ते हों या मेथी के जो पत्ते होते हैं ना, साग, तो उसको आप कटिंग करके कम मात्रा में डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हो। तो चलिए, इसे भी हम डालकर और इसमें हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से मिला लें। तो ये इन चीज़ों को डालने से थोड़ा ये ठीक हो गया था, तो थोड़ा सा इसे हम पतला करेंगे, तो पानी और थोड़ा सा दिए हैं। तो ऐसी बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, तो फिर ये नाश्ते बहुत परफेक्ट बनेंगे।
तो दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो हमारी। अब चलिए, हमने इसके लिए एक तवा लिया है और उसे बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। आपके पास नॉन स्टिक तवे हैं तो यूज करिए, पर अगर ये तवा है तो सबसे परफेक्ट यही रहता है, इसे ही तैयार करके आप रखिए। अब चलिए, इसमें हम थोड़े से तेल डालकर और चारों तरफ ग्रीस करेंगे अच्छी तरह से, और इस घोल को इसमें देंगे। और कभी भी आप लो फ्लेम पे नहीं रखें, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही रखें, नहीं तो ये जो नाश्ते हम तैयार करें ये उठेंगे नहीं, बिल्कुल उसी में चिपक के रह जाएंगे। और इस तरह से आप इस नाश्ते को तैयार करें तो देखिए दोस्तों, हेल्दी के साथ साथ ये बहुत टेस्टी लगेगा। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा तेल दे देते हैं। तो कभी आप मीडियम फ्लेम में कर सकते हैं बीच में, पर लो फ्लेम में तो एकदम नहीं करिएगा, नहीं तो नाश्ते फिर बिगड़ जाएंगे, ये टूट के उसी में रह जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। तो फिर देखने में भी ख़राब लगेगा और फिर खाने में भी आपको नहीं बनेगा। तो देखिए, इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसे बहुत अच्छी तरह से उठाएं। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और खाने में तो आपको बार बार बता ही रहे कि ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसी तरह से इन्हें आप तैयार करें दोस्तों। तो एक एक करके हम सारे नाश्ते, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाने हो तो जो जो चीज़ें हमने दी हैं उसकी मात्रा आप बढ़ा दें, और अगर कम करने हो तो कम करके दें, और ऐसे ही आप इन्हें तैयार करें। तो देखिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे ये। तो एक एक करके हम सारे नाश्ते इसी तरह से तैयार करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक भी आया है। लुक जितना अच्छा आया ना खाने में, उससे ज़्यादा ये बहुत टेस्टी होता है। तो इस एक एक करके इसी तरह से आप देखिए, अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला लें, बड़ा छोटा जैसे भी बनाएं ये। और इस तरह से आप इन्हें तैयार करें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। और आपके लिए हम एक से एक रेसिपी इसी तरह से लाते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, ऐसे ही कर करके आप सारी चीज़ों को तैयार करें। इसके साथ आप सांभर, चटनी कुछ भी बना सकते हैं, सभी चीज़ें इनमें अच्छी लगेंगी। और नहीं तो आप सॉस के साथ तो ले ही सकते हैं, और चटनी एक दो तरह की अगर तैयार करके इसमें लेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से उलट पुलट के इसे देखिए, कितना देखने में क्रिस्पी भी लगता है। ये सॉफ्ट भी खूब होता है, क्रिस्पीपना भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों का इसमें मेल होता है, खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। देखिए, देखने से ही आपको लगता होगा कितनी अच्छी बनी है ये। तो इसी तरह से आप एक एक करके, और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और उनके लिए भी हेल्दी भी होगा, उनके आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके सारी रेसिपी आप तैयार करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।